एक महिला है, हर रोज मुसलमानों के बारे में जहर उगलती है। कितने लोगों को आपने नोटिस दिए हैं मुझे ये बताइए। ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया उससे 10 गुना लोग हैं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूँ। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। सिर्फ मुमरा नहीं, पूरी महाराष्ट्र को हरा करेंगे। छत्रपति की औलादें और छत्रपति के भक्त और उनका खून हमारे अभी भी शरीरों में दौड़ रहा है। तुम नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां ऊपर से नीचे आए तो वो भी हरा नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र को। एक ही जगह तुम जिले में घूम पाए। मेरा नाम भी नवनीत राणा नहीं, तमीज में रहकर अपने काम करो और जहाँ पे हैं वहाँ पर अपनी औकात में रहो। इंतियाज जलील जो हरा साहब है वो शायद भूल गया है कि उनके जो पूर्वज है, यही औरंगजेब, यही टीपू ने भी हमारे इस हिंदू राष्ट्र को हरा करने के सपने देखे थे। जलील को बोलूंगा, तुमको वही अगर इतिहास अगर वापिस अगर तुमको रिपीट करना नहीं होगा तो तुम अपनी जबान सही समय पे बंद रखो। मुंबई से सटे मुमरा इलाके से चुनाव जीतकर आई एआईएमआईएम की नेता शहर शेख के पूरा मुमरा हरा कर देने वाले बयान को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुमरा पुलिस में शहर के खिलाफ शिकायत की थी, तो वहीं अब अमरावती से बीजेपी की पूर्व सांसद नवनीत कौर राणा ने भी हमला किया है। राणा ने इस बार शहर को नहीं बल्कि एआईएमआईएम के नेता इंतियाज जलील पर हमला किया है और कहा है कि आपको 100 पीढ़ी का जन्म लेना होगा ऐसा करने के लिए। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इस मामले में इंतियाज जलील, नवनीत कौर राणा और नितेश राणे ने क्या कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 16 जनवरी को चुनाव के नतीजों में एआईएमआईएम के टिकट से चुनाव जीतने वाली शहर शेख का कैसा हराया वाला बयान और मुमरा हरा कर देंगे वाला बयान काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी और शहर शेख से माफी मांगने की मांग की थी। जिसके बाद अब एआईएमआईएम के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इंतियाज जलील ने मुमरा पुलिस को चेतावनी दी है और किरीट सोमैया को आड़े हाथ लेने का काम किया है। जलील ने कहा है कि वो पूरा मुमरा क्या पूरा महाराष्ट्र हरा कर देंगे। अहमदनगर का एक एमएलए अजीत पवार की पार्टी का मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। भाजपा की एक महिला है, हर रोज मुसलमानों के बारे में जहर उगलती है। कितने लोगों को आपने नोटिस दिए हैं मुझे ये बताइए। क्या कानून इनके लिए अलग है? क्या कानून हमारे लिए अलग है? सिर्फ एक तोतला आके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा 2-5 लोगों को लेकर तो मैं मुमरा पुलिस को ये कहना चाहता हूँ, अगर ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया उससे 10 गुना लोग हैं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूँ। हमें कोई इसका है तो राजनीतिक कोई खेल नहीं खेलना है। हम जीत कर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम सभी जात, धर्म और मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन एक बच्ची के बयान के ऊपर आप इतना बड़ा बवाल मचा दे रहे हैं। देश भर में है तो डिबेट चल रहा है, यानी कि देश भर के अंदर और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है करके। महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है? मुमरा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए? और मैं एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। इंतियाज जलील के इस बयान पर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत कौर राणा ने हमला किया है और उन्होंने कहा है कि इंतियाज जलील की 100 पीढ़ी भी ऐसा नहीं कर सकती है। सिर्फ मुमरा नहीं, पूरी महाराष्ट्र को हरा करेंगे। छत्रपति की औलादें और छत्रपति के भक्त और उनका खून हमारे अभी भी शरीरों में दौड़ रहा है। तुम नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां ऊपर से नीचे आए तो वो भी हरा नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र को। इतना एवढा मानसिकतेचे जे पद्धत आहे, मला वाटते की इंतियाज जलीलला तमीज हा विसरलेला आहे। आम्ही मायनॉरिटी म्हणून, अल्पसंख्याक म्हणून या देशामध्ये त्यांना
आपले घरामध्ये आपल्या देशामध्ये खपून घेत आहे. त्याचा अर्थ हे नाही की सगळ्यांनी बांगड्या घालून बसलेले आहे. ज्या दिवशी आम्हाला दाखवण्याची वेळ आली तर 15 सेकंड आजही काफी आहे. तुमच्या स्वप्नातील हिरवं करणं हा पूर्ण होणार नाही. आणि असे लोकांना ज्यांना तमीज विसरलेले आहे, जे बायांबद्दल जेही बोलतात, पत्रकार परिषद घेऊन पूर्ण महाराष्ट्राला धमकी देऊन राहिल्या की ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे त्या पूर्ण महाराष्ट्राला आपण हिरवा करू. तर तुमच्या धमक्याला आम्ही भीक सुद्धा घालत नाही. इम्तियाज जलील, लक्षात ठेवा, तुम्ही ज्या शहरात राहतात त्या शहराचं नाव संभाजी महाराजांच्या नावाने दिलेलं शहर आहे. आणि तुम्ही जर बदतमीजी सोडली नाही आणि महिलाबद्दल आणि या महाराष्ट्राबद्दल अशब्द बोलणं सोडलं नाही तर तुम्हाला या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जिल्ह्यामध्ये हिंडण्यासाठी किती त्रास होईल तुम्ही लक्षात आणून घ्या एकदा त्याचं. जर एक ही जगह तुम जिले में घूम पाए, मेरा नाम भी नवनीत राणा नहीं, तमीज में रहकर अपने काम करो और जहां पे हैं वहां पर अपनी औकात में रहो. वहीं इस पूरे मामले पर मंत्री नितेश राणे ने भी एआईएमआईएम के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील पर तीखा हमला किया है. नितेश राणे ने कड़े शब्दों में कहा है कि ये हरासाफ इम्तियाज जलील शायद अपना इतिहास भूल गया है. जिस औरंगजेब और टीपू ने महाराष्ट्र को हरा करने का सपना देखा, उनको इस भूमि में दफन करके छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने दिखाया था. इम्तियाज जलील जो हरा साफ है वो शायद भूल गया है कि उनके जो पूर्वज है, यही औरंगजेब, यही टीपू ने भी हमारे इस हिंदू राष्ट्र को हरा करने के सपने देखे थे, लड़ाई की थी, मगर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने उसी औरंगजेब को इस महाराष्ट्र की भूमि में दफन करके दिखाया है. और इसलिए मैं इम्तियाज जलील को बोलूंगा, तुमको वही अगर इतिहास अगर वापिस अगर तुमको रिपीट करना नहीं होगा तो तुम अपनी जबान सही समय पे बंद रखो, वरना हमारे महाराष्ट्र का ये हिंदू समाज तुमको वही औरंगजेब के बाजू में दफन करके जरूर दिखाए. शहर शेख की जीत के साथ शुरू हुआ हरा कर देंगे वाली राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. अब देखना यह भी जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले में और क्या क्या देखने मिलता है. आपको क्या लगता है कि क्या इस बयान पर जो राजनीति हो रही है वो सही है या गलत? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं.